नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। और मेरे साथ प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, जैसा कि हमने पहले आपको बताया था, ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहाँ से अब वापस आ गए हैं। प्रभु जी, ऑस्ट्रेलिया से वापसी आप आ गए हैं दोबारा भारत में, और क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया में, और जो आप कथा करने गए थे वहाँ उसका लोगों ने कैसे आनंद लिया? तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी ये प्रश्न पूछने के लिए। और भारत में तो बहुत भक्त हैं, पर ऐसे देश में जहाँ पर एक आइसोलेटेड आइलैंड है, अपने आप में वर्ल्ड्स बिगेस्ट आइलैंड्स में से एक आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया, और विच इज़ मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल सिटीज़, बहुत सारी सिटीज़ को मिला करके बना है। उसके सारे आउटस्कर्ट्स में वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट्स में यानी कि समुद्र के किनारों पे ही शहर बसे हुए हैं। मध्य भाग में डेजर्ट है पूरा का पूरा। तो वहाँ पर एक तो डेजर्ट पृथ्वी एक का है डेजर्ट है, और एक भक्ति का भी डेजर्ट है वहाँ पर कोई बताने वाले बहुत कम लोग हैं। वो तो कृपा है शिला प्रभुपाद जी की, जो प्रभुपाद जी ने मेलबर्न, सिडनी, पर्थ ऐसे सिटीज़ में वहाँ पर अपने इस्कॉन सेंटर्स खोले, और उसके अब आगे जा कर के फिजी और अन्य देशों में भी प्रभुपाद जी के इस्कॉन सेंटर्स हैं। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा से है कि वहाँ पर कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे मालूम नहीं था कि कैसा रहेगा, परंतु मैं वहाँ गया तो भक्तों ने बड़े ही प्रेम से स्वीकार किया। और रोज़ वो सोचते थे कि हमारे यहाँ 8 बजे के बाद कोई नहीं आएगा शाम को, लेकिन सब इतना प्रेम करते थे भक्त लोग कथाओं से कि वो रात को 10-10 बजे तक भी प्रश्न उत्तर पूछ रहे होते थे। बहुत अच्छे से हाउस प्रोग्राम्स भी हुए और अच्छे से भागवत सप्ताह भी हुआ, अंग्रेज़ी भाषा में हुआ। प्रथम बार मैंने सप्ताह तो हिंदी में बहुत किए, लेक्चर अंग्रेज़ी में बहुत दिए थे, पर पहली बार भागवत सप्ताह अंग्रेज़ी में हुआ 7 डेज़, और उसमें हमने बहुत अच्छे प्रसंगों को भागवत के सुना। और बेस्ट पार्ट हुआ कि जो चाइनीज़ डिवोटीज़ हैं, सिंगापुर डिवोटीज़ हैं, जिन्होंने कभी भागवत सप्ताह नहीं सुना, क्योंकि उनको प्रॉब्लम था हिंदी में भागवत कथाएं आती हैं टेलीविज़न पे, जितने भागवत वक्ता हैं वो लोग लेक्चर तो सुनते हैं इंग्लिश के, लेकिन भागवत सप्ताह उन्होंने कभी नहीं सुना था, क्योंकि 7 डेज़ हिंदी में ही होता है। लेकिन पहली बार ऐसा था कि अंग्रेजी में था, तो वो सब भक्त भी उसका सहयोग ले पाए, उसका उपयोग कर पाए, और अच्छे से उसको श्रवण करके उन्होंने खूब आनंद लिया, बहुत अच्छे रियलाइजेशंस दिए। और हमने इस भागवत कथा से वहाँ के भक्तों में भागवत डिस्ट्रीब्यूट भी किया। कई सारे लोगों ने इंस्पायर होकर के भागवतम परचेज किया वहाँ पर, और पढ़ने की जिज्ञासा उन्होंने उत्पन्न करी। जब मैं शहर में गया तो मैंने सिटीज़ में भगवत गीता का वितरण भी किया, और मैंने एक व्लॉग भी बनाया है ऑस्ट्रेलियन ट्रिप का। उसमें मैंने अपने वितरण के प्रयासों को दिखाया कि मैंने बहुत लोगों को तकरीबन 6 घंटे मैंने भगवत गीता, एक दिन का समय मिला था कुछ समय, क्योंकि रोज़ तो कथाएं होती थी, तो उस दिन मैंने भगवत गीता देने की कोशिश करी। तो मैं सोच रहा था शिला प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया होगा कि विदेशी लोगों को उनके अपने कंसेप्ट से, एथिस्ट ज़्यादा होते हैं या फिर क्रिश्चियन होते हैं, उनको गीता का संदेश देना, गीता देना बहुत टफ टास्क है। परंतु प्रभुपाद जी की कृपा से हमने 5 ऐसे लोग मिले जिन्होंने उस बात को समझा, और मुझसे उस 6 घंटे के दौरान 5 भगवत गीताएँ ली। और कई कम्युनिटी के लोग जुड़े इस कथा के दौरान, और बेस्ट चाइनीज़ डिवोटीज़ ने भी उसको पसंद किया। और वहाँ पर जाकर के एक तो चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर लोग सेंसिटिव हैं, या एक जैसे कि हाँ हम देखते हैं कि लोग वातावरण में ज़्यादा, जैसे अगर कोई रोड पे चल रहा है तो हम उसको हिट करके आगे निकल जाएंगे या फिर उसके साइड से निकलेंगे, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे इस व्यक्ति को चोट लग जाएगी तो क्या होगा, इसके परिवार का क्या होगा। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं सोच रहे हैं आज के काल में। पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन आज लोग दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन आज भी ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर परवाह की जाती है। मैंने देखा कि लोग, अगर आप उनसे एड्रेस पूछेंगे या कोई चीज़ पूछेंगे तो दे हेल्प यू आउट। ऐसा लगता था विदेश में कि हमें कोई हेल्प नहीं करेगा, लोग अपनी दुनिया में होंगे, नहीं, वो मदद करते, संवेदनशील है। उनके अपने लॉज हैं ग्रीट करना। जैसे आज लोग एक दूसरे को हरे कृष्णा कहेंगे, वो रिप्लाई नहीं करेंगे लोग हरे कृष्णा से। मैं जैसे मेट्रो में चलता हूँ, मैं हरे कृष्णा बोलता हूँ, लोग सोचते पता नहीं कहीं हमें फंसा ले, हमको कहीं सुखा करके कहीं किडनैप ना कर ले, लोग रिप्लाई नहीं करते। लेकिन वहां पर मैं इन वस्त्रों में, मैं इसी वस्त्र में रहा, मैं हरे कृष्णा कहने पर लोगों ने, वो जो ब्रिटेन के लोग हैं, वो जो ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, जो सिंगापुर, जो उन लोगों ने हरे कृष्णा का रिप्लाई किया। और जो डिवोटी नहीं है, रास्ते चलते लोगों ने हरे कृष्णा रिप्लाई किया।
तो मुझे इस बात का बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर लोगों में संवेदनशीलता है। लेकिन भारत की बात तो भारत ही है। भारत में आज आप किसी की मृत्यु हो जाए तो आप अस्थि विसर्जन गंगा में कर सकते हो। इतना सुंदर शहर, लेकिन गंगा तो नहीं है, यमुना तो नहीं है, तो कहाँ जाकर अस्थि विसर्जन करोगे? तो वो लोग क्रिमिनेशन कर देते हैं, अस्थियाँ लॉकर में रखी रहती है। जब भारत आते हैं, विदेशी हो या भारतीय जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, जब भारत आते हैं तब ऋषिकेश, गंगा, हरिद्वार, वृंदावन आदि जगहों पर जाकर अपना कर्म करते हैं। तो उनके पास अपने संस्कारों को उत्पन्न करने के लिए ओशियन है, समुद्री तट है, परंतु गंगा मैया नहीं है, यमुना मैया नहीं है। उनके पास वृंदावन धाम, जगन्नाथपुरी धाम, मायापुर धाम, हरिद्वार, अयोध्या नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसे सूखे डेजर्ट वाले एरिया में भी, जिनके किनारों में तो पानी है लेकिन बीच मध्य में डेजर्ट है, उन्होंने वहां पर भी गीता पढ़ के लोगों ने अच्छी कम्युनिटी बनाई है। हमारी भागवत में तकरीबन 250 से 300 लोग आ रहे थे और सुन रहे थे, 7 दिन उन्होंने सुना। तो मेरा मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पर सिखाई और कुछ चीज़ें वहाँ पर सीखी मैंने। दोनों तरीके से मुझे बहुत आनंद हुआ। जी प्रभु जी, बढ़िया है, आपको भी आनंद आया और जिन्होंने सुना उनको भी आनंद आया, इससे अच्छी क्या बात है। सो व्यूअर्स, प्रभु जी अब आ गए हैं, तो आपको जो मन में चिंता थी कि प्रभु जी ऑस्ट्रेलिया गए हैं, आएंगे नहीं आएंगे, उसका समाधान हो गया होगा। प्रभु जी दिल्ली में हैं और हमारे साथ स्टूडियो में उन्होंने रिकॉर्डिंग की है, तो अब आप निश्चिंत रहिएगा। सो अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।